नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर को 342 करोड़ की दी है सौगात। भूमि पूजन और लोकार्पण कर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। वहीं बस्तर के पास विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। वनवासियों सहित आम आदमी के स्वर्गीण विकास पर है फोकस। बंद स्कूलों को खोलने के लिए की जा रही है पूरी पहल। लोगों के आर्थिक स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने के लिए भी प्रयास। निवासियों के हित में वनोपजाओं की खरीदी की व्यवस्था की गई है। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा में केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। लाल किले की सुरक्षा नहीं करने पर केंद्र से मांगा जवाब। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। गृह विभाग करेगा पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन। पहले एसआई का प्रभार दिया जाता था, अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जाएगा। मार्च तक जवानों को दिया जाएगा कोविड मेडल। ममता बनर्जी पर भी बरसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ममता बनर्जी को अंग्रेजों वाली मानसिकता का बताया। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर को 342 करोड़ की दी सौगात। भूमि पूजन और लोकार्पण कर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। बस्तर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। वनवासियों सहित आम आदमी के स्वर्गीण विकास पर है फोकस। बंद स्कूलों को खोलने के लिए की जा रही पूरी पहल। लोगों के आर्थिक स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निवासियों के हित में वनोपजाओं की खरीदी की व्यवस्था की। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा में केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। सीएम ने दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। लाल किले की सुरक्षा नहीं करने पर केंद्र से मांगा जवाब। गड़िया पहाड़ भी और उसके दर्शन करने का भी अवसर मुझे मिला। आज 342 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ और साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं जिले भर के कार्यों के लिए और उसमें देवगुड़ी और घोटुल की भी घोषणा हमने की है, ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारे आस्था के केंद्र है उसे बचाया जा सके।
और उसे बल्कि बचाना ही जरूरी नहीं बल्कि उसे संवर्धित करने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता है। तो उस दिशा में हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथ ही आज कल के तारीख तक के लगभग 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बारदाने की कमी के बारे में ये बात सही है कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैया के कारण से कुछ बारदाने की कमी हुई, लेकिन किसानों से, राइस मिलर से, पीडीएस साहब से हम लोगों ने लिया और उसके बाद सब मिल के भी कोरोना संकट में भी रिकॉर्ड धान खरीदी हमने की है। जो भूमिहीन हैं उनको भी ज़मीन देने का फैसला हमने घोषणा की है। जो अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और जिसके पास कोई किसी प्रकार की ज़मीन नहीं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी और निजी भूमि खुद के पास नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भी उन्हें भूमि आवंटित पूरे बस्तर में, सरगुजा में जो अनुसूचित क्षेत्र है उन सब में दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला सरकार के द्वारा किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में ग्राम पंचायत अवाय पर लगातार 10 सालों से एक परिवार का सरपंच की सीट पर कब्जा है। केंद्र की योजना की अगर बात करें तो धरातल पर वह कहीं नजर नहीं आ रही है। कई योजनाओं से गांव वंचित है, साथ ही शौचालय से भी पूरा गांव वंचित है। इस गांव में सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज तक सिमट कर रह गई है, धरातल पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। बालाघाट जिले के बैहर पुलिस ने रेत का अवैध खनन कर परिवहन करने के आरोप में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि परगुना नाला से कुछ ट्रैक्टर रेत का खनन कर परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर अमले ने मौका स्थल पर पहुंचकर देखा तो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी मिली, जिनसे रॉयल्टी आदि दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास वे नहीं थे। इसी आधार पर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है और थाने में खड़ा कर दिया गया है। मामले में एक ट्रैक्टर मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर मालिक की तलाश की जा रही है। आज दिनांक को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पुंगार नाला से कुछ ट्रैक्टर वाले अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक पे एएसआई पटेल को हमारा स्टाफ की भिजवाया था, जिनके द्वारा 2 ट्रैक्टर नंबर है MP 50 AA 1861 और दूसरा ट्रैक्टर है MP 50 A 8272। दोनों ट्रैक्टरों में किसानों का धरना खत्म कराएगी योगी सरकार। धरना खत्म कराने पहुंचे गाजियाबाद के डीएम एसपी। गाजियाबाद के डीएम एसपी यूपी गेट पहुंचे। डीएम ने दिए बॉर्डर खाली करने के आदेश। किसानों का धरना खत्म कराएगी योगी सरकार। धरना खत्म कराने पहुंचे गाजियाबाद के डीएम एसपी। गाजियाबाद के डीएम एसपी यूपी गेट पहुंचे। डीएम ने दिए बॉर्डर खाली करने के आदेश। धरना खत्म कराने पहुंचे गाजियाबाद के एसपी। गाजियाबाद के डीएम एसपी यूपी गेट पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी सख्ती के बाद बदले टिकैत के तेवर। बैकफुट पर जा रहे डाक टिकैत। गाजियाबाद के डीएम एसपी यूपी गेट पर पहुंचे और बॉर्डर को खाली करने के आदेश दिए हैं उन्होंने। सीएम योगी के सख्ती के बाद अब राकेश टिकैत के सरकार मान नहीं रही ज्यादा। आपके सामने संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने
आपको पूर्ण रूप से बताया कि संगठन जारी रहेगा। और ये बात सुनो, रामायण आप सबने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। बाली ने कहा था कि हे राम, तुमने मुझे बल से नहीं छल से मारा है। हमारे साथ छल हुआ है साथियों, हमारे साथ छल हुआ है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो किसान बहादुरों, धैर्य रखो। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वीरों, वीरों सुनो, हमारे बीच से इन 64 दिनों में, हमारे बीच से इन 64 दिनों में हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे लाल, हमारे बहादुर साथी हमारा साथ छोड़कर चले गए। उनकी रूहें, उनकी आत्माएं प्रत्येक बॉर्डर पर देख रही है क्या नजर किया जा रहा है उनके साथ। बहादुरों, हम दुनिया छोड़कर चले गए तुम्हारे लिए, और तुम इस आंदोलन को जारी रखना हमारे लिए। साथियों, धरने का परिचय देते हुए जो जहां है वही बैठ जाओ। आपने आंदोलन को बहुत बहादुरी से चलाया है आज तक। मेरा आपसे निवेदन है कि बैठ जाओ, कि हाथ जोड़े, क्यों खड़े हैं हादसों के सामने, और हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। साथियों, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के युवा विंग के अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी अपना वक्तव्य रखेंगे। आप ध्यान से सुने, सही बैठ जाए। किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, बार बार आपसे निवेदन इसलिए किया जा रहा कि सब लोग बैठो। ये प्री प्लान करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको बदनाम करने का काम किया। आज भी भाजपा के विधायक, नवनीत सदर विधायक यहाँ खड़ा हुआ पाया गया 100 लोगों के साथ, वो अपने लोग हमारे बीच में घूमकर हिंसा कराना चाहते हैं। मैं सभी इस आंदोलन के समर्थक भाइयों का निवेदन करना चाहता हूं कि विचारों को कभी तालों में कैद नहीं किया जा सकता। आदरणीय टिकैत साहब ने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यह आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। आज अगर प्रशासन इस आवाज को जेल की दीवारों में बंद करना चाहता तो विचार कर जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। ये विचार, ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। ये 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग केवल अनुशासन का और शांति का परिचय दो। हमें किसी अधिकारी के साथ, किसी अपने जवान के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। विचार का ये आंदोलन किसी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गोडसे के पुजारी नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीतेंगे और इन गोडसे वालों को जवाब देने का काम करेंगे। इस तरह से जयपुर के अंदर सर्वोच्च न्यायालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाता और वो फिर भी राजपथ। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के बाद जनगणमन होता और मीडिया ये दिखाते गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया। ये शर्मनाक है। साथियों, सोशल मीडिया के लोगों ने और अपने जिन पत्रकार भाइयों ने सहयोग किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। बस केवल आपसे एक ही अपील है कि आप लोग जो आंदोलन के हिमायती हैं वो शांति के साथ बैठ जाए, अनुशासन का परिचय दे। पुलिस लाठी अगर हमें मारती
चलाती है तो हम लाठी खाने का काम करेंगे, पुलिस गोली चलाती है तो हम छाती लड़ाने का काम करेंगे। पुलिस की तोपों में जितनी गोलियां, वो गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन किसान की छाती कम नहीं होगी। किसान के लोगों को कितनी दिल्ली को प्यास बुझानी है, दिल्ली के सत्ताधीशों को नहीं देगा, लेकिन इस देश को, इस अन्नदाता की रोटी को, इन सब किसान भाइयों ये प्रतिज्ञा कर लो कि रोटी ताले के अंदर बंद नहीं होने दी जाएगी। ये आंदोलन चलेगा और पार का चलेगा। आज की आपकी सूचना के बाद मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर सारे थाने किसानों की गिरफ्त में, कोई थाना बचा हुआ नहीं। कोई भी काम होगा, प्रशासन यहाँ आया, प्रशासन बता रहा है कि क्या क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग। हम अक्षर जाने वाले नहीं है, शांतिपूर्वक अगर क्या नाम आता प्रशासन ये चाहता हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन जेल के अंदर भी आवाज दबेगी नहीं। जिस दिन जेल का ताला खुलेगा उस दिन फिर आंदोलन होगा। और ये वतन आपके हवाले साथियों, अगर गिरफ्तारियां होती है तो ये आंदोलन की धार कमजोर नहीं होनी चाहिए। जेलों के अंदर जेलें भर जानी चाहिए, जेलें छोटी पड़ जानी चाहिए। जब महात्मा टिकैत के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, तब महात्मा टिकैत ने गिरफ्तारियां दी और जेल जाने के बाद आप लोगों ने सहयोग किया और जेल भरो आंदोलन हुए और सरकारें वापस आई हैं, सरकारों को घुटने टेकने पड़े हैं। धन्यवाद किसान साथियों, जय जवान जय किसान। साथियों अभी फिर धरने के खिलाफ सामने आए स्थानीय लोग, गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे स्थानीय लोग धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की। बॉर्डर पर जमकर नारेबाजी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय स्थानीय लोग जुट गए हैं, जो कि किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और बॉर्डर को खाली कराने की बात कर रहे हैं। धरने के खिलाफ सामने आप आए हैं, वो आदेश मंगा रहे हैं। अभी हमें नहीं पता क्या आदेश है, लेकिन एक बात जरूर है, जो भी आदेश होगा हमारे ये बहादुर साथी उस आदेश पर पीछे नहीं हटेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। जो भी आदेश होगा, कोई दमन का आदेश है, हम साथी बोल चुके हैं, हम तमाम तैयार हैं, दमन करिए। अगर जेल का आदेश है तो सब साथी पहले हाथ उठा चुके हैं, सब घर नहीं जाएंगे, जेल में जाएंगे, सब तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे बहादुर साथियों ने फिर से अपनी प्रतिक्रिया हाथ उठा कर दी है। अब मैं आपके सामने, ये मंच किसानों का है और हमने कभी राजनीतिक आदमी को इस मंच पर नहीं चढ़ने दिया है, लेकिन मैं आपके सामने किसान सभा के अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री, लेकिन वो एमपी भी है, वो एमपी है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये तीनों बिल संसद में राज्यसभा में पेश किए गए थे तो इनका विरोध करते हुए इनको निलंबित किया गया, संसद से निकाला गया। ये हमारे साथी हैं के रागेश जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो आए हैं इसलिए खाली भाषण के लिए नहीं आए। अगर दमन होगा आगे आपके साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर। अगर पुलिस कुछ भी करेगी और जेल जाना होगा तो आपके साथ जेल में रहेंगे, जितने दिन भी जेल में रहना होगा जेल में रहेंगे। वो आपके सामने आ रहे हैं के रागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केरल से हूँ, सचिव भी हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ। मोदी जी, आप एक बात सोचना पड़ेगा, जब तक आप एक काला कानून वापस नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा, जब तक आप यह बस्ते सुनिश्चित करने का एक कानून लाया नहीं होगा, तब तक हमारा ही जारी रहेगा। आप हमको मार सकता है, हमको गिरफ्तार कर सकता है, हमको जेल भेज सकता है, लेकिन मोदी जी हमारे
ये लड़ाई हार नहीं सकते मोदी जी, क्या हार नहीं सकते। मैं आपके साथ, मैं भी तैयार हूं। आप हमको, मोदी जी हमको पार्लियामेंट से निलंबित किया थे, हम लोग विरोध किया। ये कानून पार्लियामेंट का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को तोड़ के लाया गया थे, संविधान को तोड़ के लाया गया थे। इसलिए हमने विरोध किया, इसलिए हमको निलंबित किया। निलंबित करते हुए एक दिन के बाद हमको एक मंत्री जी ने बोला, आप हम कम से कम माफी मांगो। माफी मांगेगा तो आपका निलंबन कैंसिल हो जाएगा। मोदी जी, हम माफी मांगने वाला नहीं है। हम माफी, हमारा परंपरा माफी मांगने का परंपरा नहीं है। माफी मांगने का परंपरा आपका है, हमारा परंपरा लड़ाई का परंपरा है, आंदोलन का परंपरा है। ये परंपरा लेते हुए हम भी आपके साथ जाऊंगा, जेल में जाने का तैयार है। आप गिरफ्तार करो, आप जो भी करो, उसका जो परिणाम जो भी होगा आपके साथ हम भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद करते हुए मेरा छोटा भाषण समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अब आपके सामने किसानों ने आंदोलन जारी रखा है। पुलिस के समझाने पर भी किसान नहीं मान रहे हैं। हालांकि किसानों के नहीं मानने पर गाजियाबाद डीएम ने सख्ती दिखाई है, लेकिन किसानों का ऐलान है कि वे आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस लाख समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को, मगर किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। किसानों के पीछे नहीं हटने पर डीएम ने सख्ती दिखाई है और बॉर्डर जबरदस्ती खाली कराने की बात कही है। किसान को जवाब है। मैं मुख्यमंत्री गुजरात, आप एमएसपी पर गारंटी कानून दे, एमएसपी कानून बता रहे हैं। ये मोदी टिकट के द्वारा कह रहे हैं। नंबर 1, आज हम हिंदुस्तान के किसान और समझो, ये संसद मेरा नहीं, अकेले की लड़ाई है। हिंदुस्तान के 500 संसद है, 500 और 40 होने बंद करें इसका। आप निश्चिंत रहो, हमारा टारगेट है अब हर कीमत पर जीतेंगे लड़ाई। नंबर 2 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब पार्लियामेंट में बहस की बात आई कानून के टाइम में, सुषमा स्वराज नेता विपक्ष क्या कर रहा था, मनमोहन सिंह जी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आए हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। मंडियां किसानों की माँ है, मंडी आत्मा है, और मंडी खत्म कर देंगे आप, किसान खत्म हो जाएगा। सुषमा ने कहा था कपड़े नहीं है, इसके पास जूते नहीं है, कैसा कानून से सुषमा जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी कॉन्ट्रैक्ट फार्म अमेरिका लाया, बर्बाद हुआ और अमेरिका को 40 लाख पड़ी। नंबर 3 रिपोर्ट स्वामीनाथन की 2014 के चुनाव में देखिए मैनिफेस्टो में तो कब आएंगे तो हम एमएसपी क्या करेंगे स्वामीनाथन के आधार पर। तीनों बातें ठीक रखी है, लेकिन आज सरकार में मैं सुधार करना चाहता हूँ। मैं भी कम्युनिटी के मेंबर हूँ, 40 लोग तो जाके सरकार बात करने के लिए मेंबर उसका उत्तर प्रदेश सरकार से बुलाई और मेरी हर पार्टी में मैं आपसे बता दूं साफ बात, हमारा टारगेट है